आज मैं हिंदी व्याकरण का आप लोग के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। उस अगले वीडियो में बता दिया गया था स्पर्श व्यंजन तक। अब व्यंजन वर्ग के 3 भेद में 2 भेद आप लोग के लिए बच गया था, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे स बोल रहे हैं तो स बोलने से मुख से गर्म वायु निकल रही है। तालाबे स, मूर्धनी स, दंती स, ह, इन चारों शब्द को बोलने में मुख से गर्म वायु निकलती है। यह चारों शब्द उष्ण व्यंजन का उदाहरण है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल। आज कमल जो बना है 3 वर्णों से मिलकर बना है, आज है 2 वर्णों से मिलकर बना है। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वैसे शब्द जिससे अर्थ प्रकट होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तलवार, घोड़ा। तलवार है, तलवार कहने से काटने वाली वस्तु का बोध हो रहा है। घोड़ा एक पालतू जानवर है जिसे हम सवारी करते हैं। दूसरा निरर्थक शब्द वैसे शब्द जिससे अर्थ प्रकट नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कचक, पकच। कचक और पकच कहने से इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी वैसे शब्द जिससे अर्थ प्रकट नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कचक, पकच। विकार के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा जैसे मान लीजिए लड़का संज्ञा है, तो एक लड़का जाता है, इससे एक लड़का का बोध हो रहा है तो लड़का जाता है। लड़के जाते हैं, इससे लड़के से बहुत से लड़का का बोध हो रहा है, क्रिया में जाते हैं लग गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है। अविकारी शब्द वैसे शब्द जिसका रूप लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में जितने भी शब्द आते हैं उनका रूप लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे धीरे धीरे, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन। जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, लड़के प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। इसमें राम भी कह रहे हैं तो राम से एक लड़का का बोध हो रहा है, फिर भी उसमें प्रतिदिन ही होगा। और लड़के प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, उसमें भी प्रतिदिन का रूप नहीं बदलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अविकारी का रूप नहीं बदलता है।
अविकारी का ही दूसरा नाम अव्यय है। अगर अगर एग्जाम में दे दिया हो कि अविकारी की जगह अव्यय भी उसमें दे सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है अविकारी का दूसरा नाम अव्यय है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से उसी रूप वैसे शब्द जो संस्कृत से उसी रूप में हिंदी में लिखे जाते हैं, उससे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि। पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। अग्नि का अर्थ होता है आग। अगर संस्कृत में भी लिखते हैं तो पुष्प ही लिखाएगा, और अग्नि के अगर संस्कृत में लिखते हैं तो आग लिखाएगा, अग्नि ही लिखाएगा। पुष्प का हिंदी में भी लिखेंगे तो पुष्प होगा, अग्नि के हिंदी में अगर लिखते हैं अग्नि ही होगा। तद्भव वैसा शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में ग्रहण किया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग और फूल। आग जो है आग जो है से संस्कृत में अग्नि होता है और हिंदी में तद्भव में आग होगा। पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। पुष्प का मतलब होता है फूल, तो तद्भव में उसका अर्थ बदल जाता है, पुष्प का फूल लिखते हैं। देशज शब्द वैसे शब्द जो देश के विभिन्न भाषाओं और बोलियों से ग्रहण किया जाता है, उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज का मतलब होता है देहाती भाषा में शब्द। जैसे खपड़ा, लोटा, पगड़ी, यानी देहाती भाषा में जो शब्द आएगा वो देशज शब्द होगा। विदेशज वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं और बोलियों से हिंदी में ग्रहण किया गया है, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को अगर हिंदी में भी लिखते हैं, प्लेटफॉर्म ही उसका हिंदी होगा, और अंग्रेजी में भी उसको लिखते हैं तो प्लेटफॉर्म ही होगा। स्टेशन, स्टेशन का हिंदी में स्टेशन ही होता है, और उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो स्टेशन ही होता है। रूपांतर, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द जिस शब्द को खंड करने पर किसी खंड से अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रथ है, तो रथ का अगर खंड करते हैं र जोड़ था, तो नहीं, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। राजा है, तो राजा को हम खंड करते हैं रा प्लस जा, कोई अर्थ नहीं निकलता है। राम है तो रा प्लस म, राम को खंड किए रा प्लस म में, कोई अर्थ नहीं निकला। यौगिक शब्द वैसे शब्द जिसको खंड करने पर दोनों खंडों से अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठशाला को अगर हम खंड करते हैं तो पाठ, वैसे शब्द यौगिक शब्द वैसे शब्द जिसको खंड करने पर दोनों खंडों से अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठशाला को अगर खंड करते हैं पाठ जोड़ शाला, पाठ माने पढ़ना और शाला माने घर, यानी पढ़ने के घर को कहते हैं पाठशाला। विद्यालय, विद्यालय को खंड करते हैं विद्या जोड़ आलय, विद्या माने विद्या और आलय माने घर, जहां पर हम विद्या प्राप्त करते हैं उसे विद्यालय कहते हैं। योगरूढ़ वैसे शब्द जो साधारण अर्थ व्यक्त नहीं कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे
दशानन, दशानन को खंड करने पर 10 जोड़ आनन। 10 का मतलब संख्या में 10, आनन मने मुंह, यानी 10 जिसका 10 मुंह है अर्थात वह रावण। यानी विशेष दशानन से विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है कि 10 जिसके 10 मुंह हैं उसको कहते हैं रावण। लंबोदर, लंब जोड़ उदर अर्थात जिसका पेट लंबा हो उसको उसे कहते हैं लंबोदर अर्थात वह गणेश। गणेश का पेट लंबा था।